पिछले क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। तो आज फिर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स बाकी रह गया था, तो आज हम बता रहे हैं। तो देखिए, नंबर 1, इन ए जीपी it is being given that A1 equal to 3, AN equal to 96, SN equal to 189. Find the value of n। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है, AN हो गया nth टर्म और SN हो गया सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स का सम गिवन है, इसका मतलब हो गया कि जीपी में टोटल टर्म्स n है और AN मीन्स nth टर्म हो गया। तो nth टर्म जो है 96 है, यानी nth टर्म जो है लास्ट टर्म हो गया, जिसको जनरली डिनोट किया जाता है L से। तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टर्म हो गया 3। तो हेयर A इक्वल टू 3 हो गया और AN मीन्स लास्ट टर्म हो गया। तो L इक्वल टू N हो गया 96 और SN हो गया सम ऑफ n टर्म्स 189। n का वैल्यू निकालना है। तो थ्योरम जब हम बता रहे थे सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी का, तो उसमें SN का एक फार्मूला हम बताए थे लास्ट टर्म के टर्म में, L के टर्म में। तो उसी फार्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ L हमको दिया हुआ है। तो सिंस SN इक्वल टू फार्मूला आया था L इंटू आर माइनस A अपॉन R माइनस 1, ये था SN का फार्मूला लास्ट टर्म L के टर्म में। और SN का वैल्यू दिया हुआ है 189। तो 189 इक्वल हो गया L इंटू आर, L हो गया लास्ट टर्म nth टर्म 96 इंटू आर माइनस A हो गया 3 अपॉन R माइनस 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 189R माइनस 189 इक्वल टू 96R माइनस 3, विच इम्प्लाइज 189R और राइट हैंड में है प्लस 96R। तो इसको माइनस कर लेंगे लेफ्ट में ला करके, तो 96R और कांस्टेंट जो है माइनस 189, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 189 और माइनस 3। तो 189R में से 96R माइनस करेंगे, तो 9 में 6 किया 3 और 18 में 9 गया 9, तो 93R हो गया। और इधर 189 में 3 माइनस किया तो 186 हो गया। तो विच इम्प्लाइज R इक्वल टू 186 अब I 93 हो गया। तो इससे ये 2 टाइम कट गया। तो इससे देखिए R का वैल्यू निकल गया। R मीन्स कॉमन रेशियो आपका निकल गया। हमको निकालना है n का वैल्यू, और लास्ट टर्म जो है nth टर्म है। तो सिंस L इक्वल टू है A इंटू R टू दी पावर n माइनस 1, क्योंकि L है nth टर्म।
nth टर्म का फार्मूला जीपी में होता है n/r⁻n-1। एल का वैल्यू दिया हुआ है 96, ए का वैल्यू है 3, इंटू आर का वैल्यू निकला 2, तो 2 का पावर n-1 हो गया। अब 3 इंटू में है तो इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 96 बाई 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1 हो गया। 3 से ही कट गया 32 टाइम। अब देखिए राइट साइड में एक्सपोनेंट फॉर्म में है जिसमें बेस 2 है, अब पावर n-1 है जिसमें n अननोन है, तो 32 को भी हम लोग 2 बेस में कन्वर्ट कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आ जाएगा 32। तो 32 हो जाएगा 2 के फॉर्म में 2 का पावर 5 इक्वल 2 का पावर n-1। अब इसमें एक्सपोनेंट रूल लगा दीजिएगा, तो बेस सेम है बोथ साइड, तो 5 इक्वल हो गया n-1, तो 5 प्लस 1 इक्वल हो गया n, देयरफॉर n इक्वल टू हो गया 6। दैट इज योर आंसर। तो ये n का वैल्यू निकालना था, n का वैल्यू आपका निकल गया। तो इस प्रकार से फॉर्मूला को यूज करना है टू द पॉइंट क्वेश्चन को पढ़ करके, और तब जा कर के बनेगा। अब है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सम द सीरीज 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस अप टू n टर्म्स। अब इसमें जो नंबर रहेगा वो पॉइंट में नहीं भी रह सकता है, और ये 4 है, 4 की जगह 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है, 7 रह सकता है। अब 7 रहेगा तो 7, 77, 777 इस टाइप से रहेगा, या 0.7, 0.77, 7 और 0.777 अप टू n टर्म्स, इस प्रकार से रहेगा। तो कोई भी नंबर रहे इस फॉर्म में तो इसका सम निकालने का भी एक ट्रिक है, उसी ट्रिक से बनेगा। तो देखिए 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस अप टू n टर्म्स इक्वल। तो इसमें क्या कर लेना है कि जो भी नंबर है जिस नंबर के पैटर्न में, जैसे यहाँ 4 के पैटर्न में, तो जो नंबर रहेगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन ले लिया तो बच गया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू n टर्म्स। अब इसमें करना क्या है, 9 से इसको डिवाइड कर देना है और 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 में 9 से डिवाइड कर दिया और इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.9 हो गया, प्लस 0.99 हो गया, ये प्लस 0.999 हो गया, प्लस अप टू n टर्म्स इक्वल टू 4/9। अब देखिए इसको तोड़ना है तो 0.9 है, अब 9 रहता तो 10-1 में टूट जाता, लेकिन यहाँ 0.9 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1, 1 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। आई 0.99 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स। अब ये हो गया 4/9। अब इसको हम लोग अलग अलग ग्रुप कर देंगे, होल नंबर को और डिसिमल नंबर को।
तो हर टर्म में देखिए 1 है, तो इसको जब अलग करेंगे तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n टाइम्स, एक ये बन गया। अब प्लस इसमें देखिए प्लस नहीं माइनस कॉमन हो जाएगा, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें आ जाएगा 0.1, ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, तो 0.01 प्लस 0.001, प्लस अप टू n टर्म्स, तो ये हो गया 4/9। अब देखिए 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, तो n टाइम्स जब ऐड करेंगे 1 को तो n हो जाएगा, माइनस ये जीपी सीरीज है 0.1 0.01 0.001, ये जीपी सीरीज है, तो इसका सम में इसमें कॉमन रेशियो जो है 0.1 हो जाएगा, 0.01 में 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 हो जाएगा कॉमन रेशियो, तो 0.1 जो है स्मॉलर देन 1 हो गया, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा a × 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r वाला जो इन टर्म्स का सम का फार्मूला है, तो a हो गया 0.1 इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n, तो r है 0.1, इसका पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो 1 माइनस 0.1, ये जो जनरल फार्मूला है n टर्म्स का जीपी का, क्योंकि ये जीपी सीरीज में है। अब इसी को हम लोग सोल्व कर देंगे, तो देखिए ये हो गया 4/9, ये हो गया n माइनस, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे डिसमल को, तो 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 0.1 का 1/10 हो गया और उसका पावर n, तो 1 का पावर n 1 हो गया, अब 10 का पावर n हो गया, अपॉन 1 माइनस 1/10। अब ये हो गया 4/9 n माइनस, अब ऊपर में 10 का पावर n एलसीएम ले लेंगे, तो 10 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 का पावर n माइनस 1 हो गया, अपॉन 10 इंटू एलसीएम हो गया 10 का पावर n, इंटू नीचे में देखिए 10 एलसीएम हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होकर 10 ऊपर चला जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा नीचे, तो ये आ गया। अब इसमें देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4/9 इंटू n माइनस 1/9, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 10 का पावर n। अभी हो गया 4/9 n माइनस 1/9, इसको सेपरेट कर देंगे, तो 10 का पावर n में 10 का पावर n से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/10 का पावर n हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 4/81, इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9n हो गया, और माइनस इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया, तो ये -1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/10⁻n। ये आंसर हो गया आपका। तो इस प्रकार से फॉर्मूला तो वही लगाया, बाकी सिंप्लीफाई किया। तो थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है, बाद बाकी है कुछ कठिन काम नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाइएगा तो फटाफट बन जाएगा। अब देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन है, इफ S1 S2 S3 be the sum of n 2n 3n terms of a GP respectively, prove that S1 into S3 minus S2 equal S2 minus S1 होल स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए एक जीपी है और उसके n टर्म्स का सम S1 है, और उसी जीपी का यदि 2n टर्म्स लेंगे तो उसका सम S2 हो जाएगा, और 3n टर्म्स लेंगे तो सम S3 होगा। यानी S1 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया, S2 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स 2n हो गया, और S3 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स 3n हो गया, और एक ही जीपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो सेम रहेगा। तो मान लेंगे लेट A be the first term and R be the common ratio of a GP। तो एक जीपी का फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो को R हम लोग एज्यूम कर लिया, तो S1 हो गया n टर्म्स का सम। तो जीपी का जो फार्मूला है वो हम लोग लगाएंगे, तो n टर्म्स का सम S1 हो गया, तो S1 इक्वल टू हो गया सम टू n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम हो गया a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। S2 हो गया 2n टर्म्स का सम, तो S2 इक्वल टू हो गया a इंटू 1 माइनस r का पावर 2n बाई 1 माइनस r, और S3 हो गया 3n टर्म्स का सम, तो a इंटू 1 माइनस r का पावर 3n अपॉन 1 माइनस r। ये S1 S2 S3 इक्वेट हो गया पहले। अब हम लोग देखिए LHS में है S1 इंटू S3 माइनस S2, तो इसका वैल्यू पहले हम लोग निकाल लें। तो नाउ S1 इंटू S3 माइनस S2 तो इक्वल S1 हो गया a इंटू 1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r इंटू S3, तो S3 हो गया
ए इंटू 1 माइनस आर का पावर 3n अपॉन 1 माइनस आर माइनस S2 हो गया। तो S2 हो गया ए इंटू 1 माइनस आर का पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर। तो इसमें ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ पर 1 माइनस आर एलसीएम हो जाएगा। तो ए इंटू 1 माइनस आर का पावर 3n और माइनस ए इंटू 1 माइनस आर का पावर 2n हो जाएगा। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो गया ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और ये हो गया, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए माइनस ए इंटू आर का पावर 3n माइनस ए माइनस माइनस प्लस आर का पावर 2n आई इंटू ए आई अपॉन 1 माइनस आर। तो इसमें प्लस है और माइनस है कैंसिल हो गया। अब इसमें हो गया ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब इसमें देखिए ए का पावर 2n है, ए इंटू आर का पावर 2n, इसमें है माइनस में ए इंटू आर का पावर 3n। तो आर का पावर 2n कॉमन हो जाएगा और ए भी कॉमन हो जाएगा। तो ए इंटू आर का पावर 2n कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बच गया और माइनस यहाँ से आर बच गया अपॉन 1 माइनस आर। तो ये 3n है, तो 3n में 2n कॉमन लिए तो n आर का पावर n बचेगा। तो ये आ गया ए इंटू ए स्क्वायर हो गया और 1 माइनस आर का पावर n का होल स्क्वायर हो गया और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो ये आ गया ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए राइट हैंड जो पार्ट है ए का आर का पावर n ए इंटू ए स्क्वायर हो गया और इंटू आर का पावर 2n भी है जी, इंटू आर का पावर 2n है, आर का पावर 2n। तो आर का पावर n हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, राइट साइड में था S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर।
तो S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। तो S2 था A इंटू 1 माइनस R का पावर 2n बाई 1 माइनस R माइनस S1 है A इंटू 1 माइनस R का पावर n बाई 1 माइनस R, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 1 माइनस R एलसीएम हो जाएगा और इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो A माइनस A इंटू R का पावर 2n हो जाएगा माइनस A माइनस माइनस प्लस A इंटू R का पावर n हो जाएगा अपॉन 1 माइनस R एलसीएम हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया और इसमें A और R टू दी पावर n कॉमन हो जाएगा। तो A इंटू R टू दी पावर n कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस R का पावर n, 2n में R का पावर n कॉमन हुआ अपॉन 1 माइनस R और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 में आया था A इंटू 1 माइनस R का पावर n इंटू R का पावर n का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो देखिए इक्वेशन 1 में जो था S1 इंटू S3 माइनस S2 इक्वल हो जाएगा S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक ही आ रहा था, दोनों का वैल्यू सेम हो रहा था। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में है, देखिए if S be the sum, P the product and R the sum of the reciprocals of n terms in a GP. Prove that P square equal S upon R to the power n। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझिएगा। तो कहता है एक ही जीपी है जिसके एस टर्म का एन टर्म्स का सम दिया हुआ है एस, प्रोडक्ट दिया हुआ है पी और उसके रेसिप्रोकल का सम है कैपिटल आर, एक ही जीपी के एन टर्म्स का। तो यही हमको रिजल्ट ले आना है। तो पहले तो हम लोग जीपी का फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एज्यूम कर लेंगे क्योंकि सेम जीपी है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। तो एक जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो एन टर्म्स का सम
तो देयरफॉर एस इजकल टू हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये टर्म्स का सम एस हो गया। और पी है प्रोडक्ट, तो पी इक्वल हो जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डॉट 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 ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन टर्म्स है, तो ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स, तो ए का पावर एन हो गया, इंटू आर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो आर का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन माइनस 1, तो ये हो गया ए का पावर एन इंटू आर का पावर, ये ए पी का जो सम होता है तो एन टर्म्स का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ एन माइनस 1 टर्म्स है तो एन के जगह एन माइनस 1 हो गया, इंटू एन प्लस 1 तो एन माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया, तो ये हो गया ए टू दी पावर एन इंटू, इसमें प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आर का पावर एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 हो गया। तो ये हमको प्रोडक्ट निकल गया P। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो P स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ए के पावर एन का तो ए का पावर 2n हो जाएगा, और इसमें स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r का पावर n इंटू एन माइनस 1 हो गया। ये P स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद s अपॉन आर का पावर n निकालेंगे, वो P स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम लोग r निकालेंगे, तो r क्या है, रेसिप्रोकल का सम है, तो r इक्वल टू हो गया a का रेसिप्रोकल 1/a, ar का रेसिप्रोकल 1/ar, ar स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/ar स्क्वायर अप टू n टर्म, तो 1 अपॉन a इंटू आर का पावर n माइनस 1। ये जो जीपी है उसके रेसिप्रोकल से ये सीरीज बन गया। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया 1/a, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/a, और वहाँ पर हम लोग r लिए थे कॉमन रेशियो, तो उसमें देखिए r में हम लोग लिए थे 1 माइनस आर टू दी पावर n, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो उलट जाएगा, तो इसमें आ जाएगा a इंटू आर टू दी पावर n, तो 1/r हो रहा है कॉमन रेशियो, तो 1 का पावर n 1 और r का पावर n r का पावर n, अब माइनस 1 हो गया, अपॉन r माइनस 1 तो 1 अपॉन r माइनस 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/a हो गया, इसमें r टू दी पावर n LCM, तो 1 माइनस आर टू दी पावर n हो गया अपॉन r टू दी पावर n LCM हो गया। यहाँ r LCM हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो के r ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस r हो गया, तो ये हो गया r को नीचे ले आएंगे तो r का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और ऊपर में हो गया 1 माइनस आर का पावर n, 1 माइनस आर का पावर n अपॉन a इंटू 1 माइनस आर हो गया, इंटू आर का एक पावर नीचे ले आएंगे तो आर का पावर n माइनस 1, तो ये निकल गया हमको r का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे s अपॉन आर का वैल्यू, तो s आया है इक्वेशन 1 में और r का वैल्यू आया है इक्वेशन 3 में, तो 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3, तो डिवाइड कर दिया, तो देखिए s अपॉन आर हो गया, ये हो गया a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और डिवाइड करेंगे 3 से तो ये रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू 1 माइनस आर
इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का पावर n हो गया। तो देखिए 1 माइनस आर का पावर n से 1 माइनस आर का पावर n कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू आर का पावर n माइनस 1। अब हमको लाना है एस अपॉन आर का पावर n, तो बोथ साइड n पावर ले लेंगे। तो एस अपॉन आर का पावर n तेरह हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर का पावर n माइनस 1, इसका भी पावर ले लेना है n, बोथ साइड रेज कर दिया पावर को n से। तो ये हो गया a का पावर 2n इंटू आर का पावर n इंटू n माइनस 1। और देखिए इक्वेशन 2 में पी स्क्वायर का जो वैल्यू आया हो क्या आया है, a का पावर 2n इंटू आर का पावर n माइनस 1 आया है। तो इस पूरे को हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इक्वल पी स्क्वायर यूजिंग 2। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये सारा न्यूमेरिकल्स आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन हम लोग स्पेशल सीरीज जो है सीक्वेंस का वो पढ़ेंगे। तो बढ़िया से इसको आप लोग पढ़िए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, और अच्छा लगे तो इसको ज़रा फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को बताइए। थैंक यू।